न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं आज की खास खबर। क्या बीजेपी से नाराज एकनाथ शिंदे, एक बार फिर नहीं हुई सीएम फडणवीस की बैठक में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दी जा रही अडानी को जमीन, राहुल गांधी सांसदों से पूछा क्या मुद्दा उठाने। वक्त से जुड़ी जेपीसी रिपोर्ट पर तकरार, रिजिजू बोले कोई सुझाव नहीं हटाया। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्या बीजेपी से नाराज हैं एकनाथ शिंदे, एक बार फिर नहीं हुई सीएम फडणवीस की बैठक में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुधवार को बुलाई गई अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की 2 बैठक में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक के पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक कर ली थी। 12 फरवरी को सीएम फडणवीस ने पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के महानगरीय विकास प्राधिकरणों पर चर्चा करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई थी। चूंकि शिंदे शहरी विकास विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए बैठक में उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी। हालांकि बैठक में शामिल होने के बजाय उन्होंने ठाणे मलंगगढ़ उत्सव में भाग लेना चुना। दिलचस्प बात यह है कि बैठक उनके आधिकारिक कार्यक्रम में भी लिस्टेड थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक शिंदे के विभाग से संबंधित थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि वे पूर्व निर्धारित कामों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इन सब बातों के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर शिंदे के असंतोष के कारण क्या है। पहला कारण उनका मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना है। दूसरा कारण उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो से इनकार कर देना है और उन्हें गृह मंत्री ना बनाया जाना है। तीसरा कारण गार्जियन यानी कि संरक्षक मंत्री की नियुक्ति पर 2 जिलों रायगढ़ और नासिक में लगातार बढ़ रहा विवाद है। अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दी जा रही अडानी को जमीन, राहुल गांधी ने सांसदों से पूछा क्या मुद्दा उठाना चाहिए। हाल ही में सांसद और राज्यसभा के उपनेता राज्यसभा प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने कहा, क्या मोदी सरकार देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जमीन अडानी समूह को दी जा रही। सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो रही है और बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर बाद अडानी का प्रतिष्ठान होगा। इसी के साथ जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ लोकसभा सांसदों की बैठक में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूछा कि अडानी का ये मुद्दा उठाना चाहिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल, उपनेता गौरव गोगोई, वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बढ़िया बोलने वाले 3 सांसदों की रेटिंग की, जिसमें सबसे ऊपर मणिपुर से बिमल, दूसरे नंबर पर प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह और तीसरे नंबर पर हरियाणा से वरुण चौधरी को रखा गया है। इसके अलावा राहुल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 14 और बजट पर 13 सांसदों ने अपनी बात चर्चा के दौरान रखी। इसी तरह आगे भी 15-15 सांसदों का पुल बनाकर सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बोलेंगे। अगली खबर। वक्फ से जुड़ी जेपीसी रिपोर्ट में तकरार, रिजिजू बोले कोई सुझाव नहीं हटाया। राज्यसभा में आज गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। हालांकि इसके बाद सदन में विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से भारी हंगामा किया गया। रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह फर्जी रिपोर्ट है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट में किसी का सुझाव हटाया नहीं गया है। संसद के ऊपरी सदन में जेपीसी रिपोर्ट पेश किए जाने पर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा जारी रहा। रिपोर्ट के खिलाफ कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी ओर से जो सुझाव दिए गए हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। कुछ नॉन स्टेक होल्डर को बाहर से बुलाकर उनका स्टेक ले रहे हैं क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकार नहीं है। रिसेंट नोट पर आपको बोलना चाहिए था। यह रिपोर्ट असंवैधानिक है और हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी नहीं मानेंगे। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी में सभी के सुझाव शामिल किए गए हैं, किसी का भी सुझाव हटाया नहीं गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। रिपोर्ट को नियमों के तहत तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। एमएनएस न्यूज ला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं